नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। वीडियो के अंदर हम ताबड़तोड़ तरीके से 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। 100 वो टॉप क्वेश्चन करने वाले हैं। टॉप 100 वो क्वेश्चन हम यहां पर करने वाले हैं जो ताबड़तोड़ तरीके से आपको इस बार एनटीपीसी में देखने को मिले। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2025 जो ग्रेजुएट लेवल पर भी आपको देखने को मिले और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी आपको देखने को मिले। और ये बेस्ट क्लास आपकी रहने वाली है। किस चीज के लिए बेस्ट क्लास आपकी रहेगी? यूपीएसआई के लिए, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी। और कमाल की बात है, ये दिल्ली पुलिस स्पेशल क्लास आपकी होने जा रही है। कंप्यूटर का रिवीजन चल रहा है 20 मिनट में एक तरफा, मतलब धूली से तार दी जाएगी और आप ये समझ लीजिएगा कि सीधे तौर पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में ही देखने को मिलेगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर के टॉप 100 वो रिवीजन क्वेश्चन जो एकदम ताबड़तोड़ पूरी स्पीड में हम खत्म करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसकी थियरी वगैरह को पढ़ना, मैं स्पष्ट तौर पर बता देता हूं कि थियरी वगैरह आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे ही और आपके YouTube चैनल के ऊपर। अगर आप यहां चाहेंगे लाइव के सेक्शन में, तो कंप्यूटर की थियरी आपकी यहां पर कराई जा रही है और बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है। इसकी प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी बन चुकी है, दिल्ली पुलिस कंप्यूटर थियरी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं थियरी को भी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन का देखो, यहां पे थ्योरी नहीं है, रिवीजन है, क्विक रिवीजन है। तो सीधे तौर पर क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका आंसर आपको देना होगा। पहला ही सवाल आपको देखने को मिलता है। पहला सवाल क्या है? विंडो 11 में फाइल एक्सप्लोरर को वेब ब्राउजर में Alt+D कीबोर्ड शॉर्टकट क्या करता है? अगर हम Alt+D दबाते हैं तो इसके द्वारा क्या किया जाता है? फिर ये एड्रेस बार को फोकस कर देता है। जो एड्रेस बार होता है उसको फोकस कर दिया जाता है बस। डेस्कटॉप को डिस्प्ले करने के लिए कॉर्नर का बटन आपको देखने को मिल जाता है। डुप्लीकेट द करंट टैब, करंट टैब को डुप्लीकेट करने के लिए एच का यूज हो जाता है। और डिलीट द सेलेक्ट फाइल फोल्डर के लिए Alt+F4 यूज हो जाता है। टैब क्लोजर के लिए, अगर हमें टैब क्लोज करना है तो टैब क्लोज के लिए आपका कंट्रोल+Q यूज हो जाता है। और नए टैब के लिए कंट्रोल+T यूज आपका हो जाता है। ठीक है, इसको भी आप यहां पर याद रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल ये कह रहा है कि विच ऑफ द दीज एलिमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड विंडो 7 डेस्कटॉप? विंडो 7 के डेस्कटॉप का क्या ऐसा था जो भाग आपको नहीं देखने को मिलता है? इसके बारे में बात कर रहे हैं। करेक्ट है, कंट्रोल पैनल इसका भाग नहीं था। नोटिफिकेशन था, स्टार्ट था, टास्क था। ठीक है, कंट्रोल पैनल नहीं था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि आपसे ईबीसीडी आईसी की फुल फॉर्म आपको क्या देखने को मिलती है? सीधी पता लगती है, एनकोड बाइनरी करेक्टर डाटा इंटरचेंज कोड आपको देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस टू क्रिएट ए न्यू इन द वर्ड पैड इन विंडोज कंप्यूटर? विंडोज कंप्यूटर के अंदर जो शॉर्टकट की आपको देखने को मिलती है वो क्या है? सर करेक्ट है सर, फाइल पे जाइए, न्यू पे जाइए और बना लीजिए फाइल। इसके लिए CTRL यानी कंट्रोल+N का बटन भी दबा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल रहा है, निम्नलिखित में से कौन शॉर्टकट लिंक और डेस्कटॉप विजुअल लेआउट को प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार आपका होता है? करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा, विंडो शेल जो होता है उसका काम ही ये होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऑप्टिकल करेक्टर रीडर के लिए कहलाता है? इसमें क्या हुआ था कि एनटीपीसी ने गलत आंसर दे दिया था। बारकोड रीडर गलत होगा। इसके अंदर मतलब ऑप्टिकल करेक्टर है तो ओसीआर स्कैनर इसके अंदर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ये गलत आंसर दिया गया था मार्क, वो जो आंसर किया थी उसमें। नेक्स्ट विंडोज में मेन्यू बार में मेन्यू तक कैसे पहुंचा जा सकता है, इसके बारे में बात करें तो तरीका क्या है? ऑल्ट दबाइए, फिर जहां पे भी आपको जाना है अंडरलाइन टेक्स्ट जो भी हो उसको दबाइए, मेन्यू टाइटल में जाइए और एक्सेस कर लीजिए अपने प्रीमियम मेन्यू को जहां पे भी आपको जाना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू एब्रीविएशन ऑफ पीसीबी? पीसीबी का मतलब क्या होता है? पंजाब क्रिकेट बोर्ड इसका मतलब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है प्रोग्राम कंट्रोल ब्लॉक। इसका जो है पीसीबी का मतलब होता है, नहीं, इसका होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इसका मतलब होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इसका मतलब होता है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, विंडोज 7 में प्रोग्राम फाइल और सेटिंग्स तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है? अगर आपको प्रोग्राम में जाना, फाइल में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, तो तरीका आपके लिए क्या रहने वाला है? आप सीधा जाइए स्टार्ट बटन पर, वहां जाकर इनमें से किसी भी चीज पे चले जाइए। तरीका आपका यही है। कंट्रोल पैनल तो होता ही नहीं था ना उसमें। नेक्स्ट है कि एमएस विंडोज में फाइल या फोल्डर का नाम बदलते समय यदि उपयोगकर्ता को टेक्स्ट ट्री से डॉक कर देता है तो क्या होगा? ऐसे करने पर आपको एक वार्निंग आएगी कंफर्म करने के लिए कि क्या आप एक्सटेंशन चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद आपके बाकी कार्य होंगे। हाँ, फाइल चलेगी नहीं। ठीक है, याद रखना। फीफो शेड्यूलिंग में कौन सा प्रोसेस पहले निष्पादित होता है? अगर फीफो हो रहा है तो इसमें क्या होगा? पहले प्रोसेस होगी जो पहले आई है, मतलब पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट।
अगला सवाल आपके सामने, विच की कॉम्बिनेशन इज कंबाइनली यूज इन द विंडो ओएस टू ओपन द टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर कंट्रोल ऑल्ट डिलीट के साथ हम यूज कर लेते हैं, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट के साथ टास्क मैनेजर यूज कर लेते हैं, बट इसके लिए एक और है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप, ये भी इसके अंदर यूज हो सकता है। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप आपका टास्क मैनेजर के लिए यूज हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट ट्रू फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? सर इसके अंदर बूट इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो परमानेंटली स्टोर होते हैं, रीड ओनली मेमोरी होते हैं, इसके अंदर वो सेव रखे जाते हैं, बहुत जरूरी होता है। आप जो देखते हैं ना, जैसे एचपी लिखा आ रहा है या कुछ भी लिखा आ रहा है, वो सब चीज इसी की वजह से लिखे आ रहे होते हैं। नेक्स्ट है, इन सम फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन यूज टू कॉपी ए सिलेक्टेड आइटम एंड ऑफ मूविंग इट इंस्टेड ऑफ मूविंग इट। कॉपी करने के लिए कौन सा टर्म आपका और भी यूज हो सकता है? ऑल्ट प्लस इंसर्ट भी आपका यूज हो सकता है। इसके अलावा कंट्रोल प्लस सी जो होता था उसके स्थान पर ऑल्ट प्लस इंसर्ट भी यूज हो सकता है बहुत सारे फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम में। व्हाट इज द शॉर्टकट की? कंट्रोल प्लस आर। कंट्रोल प्लस आर अगर कहीं पर दबाया जाता है तो इसका मतलब क्या है? रिफ्रेश कर देगा ये विंडो को रिफ्रेश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विंडो 10 और 11 में सिस्टम सेटिंग को जल्दी खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? सेटिंग्स को आप बहुत जल्दी से खोलना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? विंडो प्लस आई दबाएंगे और सेटिंग खोल ली जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी अ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन टूल रादर देन ए डायरेक्ट विजुअल एलिमेंट इन द एमएस विंडो डेस्कटॉप। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा सर जी? इसके अंदर हमें कंट्रोल पैनल देखने को मिल जाता है, सीधे तौर पर इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, Which type of ROM can be programmed only once after manufacturing? ऐसी कौन सी है जो केवल एक बार ही आपकी प्रोग्राम की जा सकती है? सर PRM होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, अगला आपको देखने को मिलता है, व्हाट हैपन व्हेन यू क्रिएट अ फोल्डर विच द सेम नेम इन द सेम लोकेशन। अगर सेम लोकेशन पर सेम फोल्डर बनाते हो तो क्या है सर? ये आपको एक एरर दे देगा, बात खत्म करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेथड टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर यूजिंग द फाइल मेन्यू इन विंडोज 7। विंडोज 7 के अंदर करेक्ट मेथड क्या है अगर आप एक नया फोल्डर बनाना चाहते हो? तरीका यही है कि भाई इसके अंदर आप कंप्यूटर को ओपन करिए, डिजायर ड्राइव को ओपन करिए और फाइल पे करके कंट्रोल एन दबा लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एन दबा लीजिए या उस पर न्यू पे क्लिक कर लीजिए। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कैशे मेमोरी, इसका काम क्या होता है? ये डेटा रिट्राइवल के स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन अलाउ यू टू क्विकली स्विच बिटवीन टैब में अगर स्विच करना चाहते हैं, मतलब एक टैब पे हैं दूसरे टैब पे जाना चाहते हैं, ऑल्ट प्लस टैब दबाइए, बेहतरीन तरीके से आप स्विच कर पाएंगे। इसके अलावा विच कीबोर्ड शॉर्टकट अलाउ यू टू सेलेक्ट मल्टीपल स्पेसिफिक फाइल इन फोल्डर एट वंस। एक ही बार में कई सारी फाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस क्लिक दबाइए, कंट्रोल का बटन दबा के क्लिक करते रहिए, एक बार में काफी सारी फाइलों को सिलेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल है, विंडोज में फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? आपको नाम चेंज करना है तो आप सीधे तौर पर दबाइए F2, नाम चेंज करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगला आपसे क्वेश्चन है, इन मोस्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कंट्रोल S क्या करता है अगर उसको मल्टीपल टाइम प्रेस किया जाता है? तो यह किस चीज का काम कर सकता है सर? ये अपडेट कर देगा फाइल को विदाउट क्रिएटिंग ए न्यू, मतलब जो है सेम टू सेम कर देगा। कंट्रोल शिफ्ट एस करोगे तो नाम चेंज करने का ऑप्शन देगा। नेक्स्ट अगला है सवाल, विच डेस्कटॉप एलिमेंट इन विंडो डिस्प्ले सिस्टम नोटिफिकेशन डेट टाइम एंड बैकग्राउंड ऐप स्टार्ट। विंडोज में कौन सा डेस्कटॉप तत्व सिस्टम नोटिफिकेशन तारीख समय और पृष्ठभूमि एप्स की प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है? तो सर ये होता है आपका नोटिफिकेशन एरिया, कॉर्नर पे होता है वहां पर। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्रोवाइड एक्सेस टू द सिस्टम सेटिंग इंस्टॉल्ड प्रोग्राम एंड पावर ऑप्शन ऑफ द डेस्कटॉप। पावर ऑप्शंस वगैरह के बारे में बात करता है सर, स्टार्ट मेन्यू की बात करता है जो इस तरफ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल है, व्हाट डज द एब्रीविएशन SRAM? SRAM का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है सर? दिस इज स्टैटिक रीड ओनली मेमोरी जो आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग फाइल? फाइल को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या चीज मदद करती है सर? नेमिंग, आप मीनिंगफुल नाम रखिए ताकि आप मैनेज चीजों को अच्छे प्रकार से कर पाए। सेविंग या ऑल इन वन फोल्डर रिप्लेसिंग नहीं, अच्छे तरीके से आप सेव करिए सही नाम से। अगला है, विच ऑप्शन इन द कंट्रोल पैनल अलाउ यूजर टू ऐड और रिमूव हार्डवेयर डिवाइस इन एमएस विंडो। एमएस विंडो में अगर हार्डवेयर डिवाइस रखना चाहते हो तो डिवाइस मैनेजर में जाके आप चेक कर सकते हो क्या कनेक्टेड है क्या कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट है, व्हाट डज कंट्रोल प्लस एफ हेल्प यूजर टू डू? कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग जो है वो किस कारण से किया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। सर यह है, टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए एक डॉक्यूमेंट या वेब पेज में यूज होता है। कंट्रोल प्लस एफ यानी फाइंड के लिए यूज किया जा रहा
होता है। अगला है व्हाट इज द करेक्ट वे टू कॉपी ए फाइल और फोल्डर यूजिंग द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या तरीका है? सही तरीका है सेलेक्ट द फाइल इन द राइट पेन में सेलेक्ट करिए, ड्रैग करिए लेफ्ट पेन में, उठाइए रखिए। तो तरीका यही है, मतलब यहां दबा के यहां पहुंचा दिया, इस तरीके से आपका मेथड यूज होता है। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, विच स्टेटमेंट इज बेस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन रोम एंड रैम। रोम एंड रैम में सही तरीका क्या है? रोम जो आपकी रैम है वो वॉलेटाइल है, रोम नॉन वॉलेटाइल है। ये स्टोर करती है टेम्परेली और ये स्टोर करती है बूट इंस्ट्रक्शंस को। बहुत बेहतरीन। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो वो आप लोगों के टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप लोगों के टेलीग्राम जीतना जीएस, वहां पर आपको मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन कैन हेल्प यू टू नॉट क्रिएट अ फाइल। फाइल को नॉट क्रिएट करने के लिए आपको पता लगती है विंडो एक्सप्लोरर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट डज द एब्रीविएशन ASCII स्टैंड करता है। ASCII की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आपको देखने को मिल जाती है। अगला सवाल आपको देखने को मिलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी। का एग्जांपल आपका क्या है? सर हार्ड डिस्क आपके लिए सेकेंडरी मेमोरी है क्योंकि अलग से लगाई जा सकती है। अगला है व्हाट डज द ऑल्ट प्लस टैब विंडो शॉर्टकट एक विंडो के अंदर क्या करता है? सर ये स्विच कर देता है जो जो ओपन एप्लीकेशन होती है उसमें। याद रखिए अगला सवाल है विच मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल मीनिंग इट रिटेन डेटा इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। डेटा अगर कंप्यूटर ऑफ भी हो गया उसके बाद में मेमोरी सेव रखता है, वो रोम होती है, जैसे कि आपकी जो मेमोरी सेव की जाती है बिल्कुल उसकी प्रकार से। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन इन द विंडो। ऑल्ट प्लस टैब है जो यूज होती है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी लेवल पे पूछे जा रहे हैं। ASCII स्टैंड करता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंटरनेट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू चेंज द सिस्टम सेटिंग इन MS विंडो। MS विंडो में अगर आपको सिस्टम सेटिंग चेंज करनी है, तरीका क्या होगा? आप कंट्रोल पैनल में जाइए और वहां जाके आप अपनी सिस्टम की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। Which type of memory lose all the data stored in the power is turn off। अगर डेटा मतलब पावर ऑफ हो जाए सिस्टम की तो तरीका होगा कि आप रैम जो होती है वो सब चीजों को भुला देती है, ठीक है, वॉलेटाइल होती है ना इसलिए भुला देती है। व्हाट इज द फंक्शन? कंट्रोल Z क्या करता है? सर अंडो कर देता है जो भी लास्ट एक्शन हुआ है। कंट्रोल Y करता है रीडू कर देता है। अगर राइट क्लिक की जाए किसी एम्प्टी एरिया पे विंडो पे तो क्या होगा? राइट क्लिक ये वाली अगर क्लिक की जाती है एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आ जाएगा, व्यू, डिस्प्ले, सेटिंग, प्रॉपर्टी, इसके लिए आ जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल आपको देखने को मिलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए पुअर फाइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। एकदम फर्जी तरीका क्या होता है? मतलब फाइलों को सेव करने के लिए सेविंग टेम्परेरी फाइल एंड अनरिलेटेड एंड अनशटर्ड फोल्डर, मतलब बेकार से फोल्डर्स के अंदर बेकार से चीजों को रखना एकदम बेकार तरीका होता है। अगला है while multitasking which of the following best describe what happens when alt plus tab is used repeatedly। अगर alt plus tab को बार बार रिपीटेडली आप यूज करोगे तो ये साइकिल थ्रू कर देगा एप्लीकेशन में, ऐसे घुमाता रहेगा, ठीक है, याद रखना। ओके आगे हम बात करते हैं, जहां जहां आप घूमे वहां आपको घुमाता रहेगा। ASCII के स्टैंड ये आपको देखने को मिलता है, आपको क्या देखने को मिलता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज आपको देखने को मिल जाता है। व्हाट डज द एब्रीविएशन, अरे ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसको स्किप करते हैं, 2 बार स्किप कर दिया है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी इज वॉलेटाइल मीनिंग इट कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। ये आपकी रैम होगी जो अपनी कंटेंट को खो देगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेथड टू रीनेम ए फाइल और फोल्डर। एक करेक्ट मेथड क्या होगा रीनेम करने का, वो हमें आपको बताना है। करेक्ट मेथड होगा सेलेक्ट द फाइल, प्रेस F2, क्लिक ऑन द नेम और टाइप कर दीजिए अपना नया नाम। सही तरीका यही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच कीबोर्ड बटन इज यूज्ड एज ए शॉर्टकट टू रीनेम ए सेलेक्टेड फाइल और फोल्डर। ये F2 होता है जो रीनेम करने के लिए आपका यूज किया जाता है। अगला सवाल है आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन रोम एंड रैम। इसके अंदर बेहतरीन तरीका क्या है? इसको अगर आप रीनेम करना चाहते हो तो रीनेम करने का तरीका, रैम सारा कंटेंट खो देता है जबकि रोम अपना सारा कंटेंट रिटेन कर लेता है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स करेक्टली डिस्क्राइब्ड मूव ए फाइल और फोल्डर यूजिंग कट एंड पेस्ट मेथड। कट एंड पेस्ट मेथड का सबसे अच्छा तरीका क्या है? राइट क्लिक करिए, कॉपी करिए, दूसरी जगह जाके पेस्ट कर दीजिए। बेस्ट तरीका यही है, तो बहुत ही आसान तरीका है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप टू क्रिएट ए न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे नया फोल्डर बनाने के लिए तरीका क्या होता है? तो राइट क्लिक करिए, डेस्कटॉप पर न्यू पे जाइए, फोल्डर बनाइए, एकदम बेहतरीन तरीके से एकदम माहौल बना दीजिए। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा जा रहा है व्हाट डज द एब्रीविएशन मैन। मैन का मतलब क्या होता है? सो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपको देखने को मिल जाता है। अगला सवाल आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग जो है करेक्टरिस्टिक है प्राइमरी मेमोरी की, कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी करेक्टरिस्टिक आपको क्या देखने को मिलती है? ये डेटा टेम्परेली होल्ड करता है क्विक एक्सेस के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, जैसे सैशे वगैरह होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। Which of the following allow is to delete a file using the mouse। माउस से अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो तरीका क्या है? सर ड्रैग कर लीजिए, सीधा मारिए, रिसाइकल बिन में देके वो डिलीट हो जाएगी।
नेक्स्ट अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक यूजर है जो रीनेम करना चाहता है मल्टीपल फाइल्स को फोल्डर में, करेक्ट अप्रोच इसके लिए क्या होगी? कई सारी फाइलें उनको रीनेम करना चाहता है, तो तरीका क्या होना चाहिए? सेलेक्ट ऑल द फाइल, राइट क्लिक, रीनेम, टाइप ए बेस नेम। सारी की सारी फाइलों को सिलेक्ट कर लेगा, एक रीनेम पे जाएगा, बेस नेम बना लेगा, उसके बाद 1 2 3 4 करके वो अपने आप से सेव हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन सब सिस्टम ऑफ द सीपीयू? सीपीयू का एक मेन सब सिस्टम आपको क्या देखने को मिलता है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। ठीक है, आपको देखने को मिलता है बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट है अगला सवाल, पूछा जा रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डिवाइस ड्राइवर इन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का यूज क्या होता है? भाई ये कम्युनिकेशन रखता है ओएस और हार्डवेयर के बीच में, ताकि वो अच्छे से मैनेज कर पाए और चीजों को ठीक से रख पाए। अगला सवाल आपके सामने, विच विंडो फीचर हेल्प टू क्विकली लोकेट ए स्पेसिफिक फाइल इन लार्ज फोल्डर? एक बड़े से फोल्डर में आपको एक फाइल ढूंढनी है, तरीका क्या होना चाहिए? आप सर्च कर लीजिए ना फाइल एक्सप्लोरर में, या फिर कंट्रोल एफ दबा के भी काम चला सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, पूछा जा रहा है विच एमएस विंडो फीचर अलाउ यूजर्स टू पर्सनलाइज देयर डेस्कटॉप बैकग्राउंड थीम? यहां से आपको अपने डेस्कटॉप पे चेंज करके उनका फोटो लगाना है। कैसे लगा सकते हो? तरीका क्या है? पर्सनलाइजेशन सेटिंग में जाइए और अपने पर्सनल को अपने पर्सनल डेस्कटॉप पे लगा लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, What is the function of Alt plus F4? Alt plus F4 जो क्या करता है, ये जो भी विंडो होती है हमारी, जो खुल रही होती है, उसको एकदम से क्लोज कर देता है। जो भी विंडो मतलब वर्किंग कर रहे होते हैं बंद हो जाता है। जो द फॉलोइंग इज अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज फाइल इन विंडो? विंडो के अंदर तरीका क्या है अगर आप चीजों को मतलब सही से रखना चाहते हो? तो ये क्या होता है, हर एक फाइल के लिए, डिफरेंट फाइल के लिए सेपरेट फोल्डर बना लीजिए, वीडियो के लिए अलग, ऑडियो के लिए अलग, म्यूजिक के लिए अलग, इस तरीके से काम चल सकता है। अगला है टू चेंज द डेस्कटॉप वॉलपेपर, विच ऑप्शन वुड यू चूज? सेटिंग में जाके पर्सनलाइजेशन को चूज करेंगे, तभी हम इसको चेंज कर सकते हैं। तरीका यही होना चाहिए। हाउ कैन यू रिसाइज ए विंडो यूजिंग इट्स कॉर्नर और बॉर्डर्स इन विंडो? तरीका क्या होगा सर? माउस के पॉइंटर को बिल्कुल बॉर्डर के कॉर्नर पे लेके जाइए जब तक वो डबल हेडेड एरो ना बन जाए, देन ड्रैग कर दीजिए, छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला तरीका है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सीपीयू? सीपीयू का बेसिक काम क्या होता है? सीपीयू का काम होता है सर डायरेक्शन द फ्लो एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा। डेटा को प्रोसेस करना, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करके डेटा बनाना, तरीका ये होता है उसका, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके डेटा बनाना। अगला है हाउ कैन यू परमानेंटली डिलीट अ फाइल इन एमएस ऑफिस सो दैट इट डज नॉट गो टू रिसाइकल बिन? अब आपको डिलीट करना है तो क्या करेंगे आप शिफ्ट डिलीट कर देंगे। क्या कर देंगे आप? शिफ्ट डिलीट कर देंगे, खेल खत्म हो जाएगा। राइट क्लिक करके शिफ्ट डिलीट करिए, काम खत्म। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली रिप्रेजेंट टू मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू एंड देयर फंक्शन? सीपीयू और मेन फंक्शन को किस तरीके से दर्शाया जाता है सर? एएलयू एंड सीएलयू के तौर पर दर्शाया जाता है। टू एडजस्ट द स्क्रीन रेजोल्यूशन टू चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड इन विंडो, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड ए यूजर टिपिकली एक्सेस? टिपिकली एक यूजर कहां जा रहा होता है सर? ये सीधा सेटिंग्स में जा रहा होता है, किस चीज के लिए? स्क्रीन के रेजोल्यूशन को चेंज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भीतर नियंत्रण इकाई भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जो कंट्रोल यूनिट है उसका काम क्या होता है सर? डायरेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज को कि कंप्यूटर के अंदर क्या होना है, कैसे होना है, उसके बारे में ये बातें कर रहा होता है। विंडोज 7 में टास्क बार का प्राथमिक कार्य क्या था? जो टास्क बार आया विंडोज 7 के अंदर, उसका कार्य क्या था? प्रोग्राम बताना कौन कौन से चल रहे हैं और कौन कौन से को आप एक्सेस कर सकते हो। नीचे देखते हो ना कि कौन कौन सा ऐप खुल रहा है, वो वाला है ये, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रैम? रैम का काम क्या होता है? रैम का सीधा काम है प्रोवाइड करता टेम्पररी स्टोरेज ताकि प्रोग्राम अच्छे प्रकार से चल पाए। Which of the following devices primarily used to convert digital signals to sound for audio? डिजिटल सिग्नल्स को ऑडियो आउटपुट कौन बनाता है? स्पीकर बना देता है। और ये रहा आज की क्लास का लास्ट सवाल, जो सीधा आपसे ये कह रहा है विच टूल इन विंडो हेल्प वन मैनेज टू ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड फोल्डर्स? फाइल एंड फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए आपका क्या होता है? फाइल एक्सप्लोरर होता है। इसका आंसर आपको घर से करना है। इस वाले क्वेश्चन का तगड़ा सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा ऐसा तरीका होगा जिससे फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। और आपके जो बचे हुए 25 क्वेश्चन है जाके देखिए टेलीग्राम पर, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से आपको भी प्रैक्टिस के लिए पूरा मौका दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपके होते हैं पूरे, ठीक है। और उसके बाद आपसे मुलाकात करेंगे अगले इसी सेशन में। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2025 में एनटीपीसी के अंदर क्वेश्चन आए थे, जो रिपीटेडली बार बार पूछे गए, जो आगे पूछे जाने के चांसेस हैं वो थे। अगर आप चाहते हैं बाकी सब्जेक्टों के भी कवर कराए जाए इसी पेस के साथ, तो बता देना। बड़ी क्लासेस जो होती हैं हमारी वो सुबह सुबह होती हैं, और मतलब पूरे दिन आपको चैनल पे देखने को मिल जाएंगे बढ़िया तरीके से। जैसे कल सुबह 8 बजे से यहाँ करंट अफेयर की एकदम भौकाली क्लास होने वाली है, उसके लिए भी रेडी रहना। और मतलब आर पार की क्लास होती है। मिलते हैं सीधा क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।